हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसका नाम है रिया और इसका नाम है टिंकू। अब जो रिया है वो बहुत ही पढ़ने वाली बच्ची है और बहुत मेहनत करती है। पूरे दिन 6 से 7 घंटे तक की पढ़ाई करती है। लेकिन टिंकू बहुत कम पढ़ता है रिया से, सिर्फ दिन में 2 से 1 घंटे तक की पढ़ाई करता है। लेकिन फाइनल एग्जाम में ये क्या, रिया के मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन टिंकू के मार्क्स तो उससे भी ज्यादा अच्छे आए हैं। और सभी बच्चे जानकर हैरान हैं कि रिया जो कि इतनी पढ़ती थी उसके मार्क्स टिंकू से कम कैसे रह गए और टिंकू ने इतने कम समय में इतने अच्छे मार्क्स कैसे गेन किए। तो इसका सीक्रेट है स्ट्रेटेजी। जी हाँ, टिंकू ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई और उसने सबसे पहले अपने हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से समझा। यह जाना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, ताकि एक्स्ट्रा टॉपिक करने से उसका समय बर्बाद ना हो। उसके बाद उसने हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझा, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, एटसेट्रा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, अकाउंटेंसी का जो आपका एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो 80 मार्क्स का आएगा, आप ये सब जानते हैं। और 20 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल, जिसमें आप चाहो तो 20 में से 20 भी अचीव कर सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं थ्योरी के एग्जाम की। अब जो थ्योरी का जो एग्जाम है उसमें टोटल क्वेश्चन, यानी आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे वो 34 क्वेश्चन होंगे। और वो किस तरीके से होंगे, 20 होंगे आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाइज, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सही पर आपको टिक करना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर जो बाकी के बचे 60 मार्क्स, वो 60 मार्क्स पूछे जाएंगे आपके 14 क्वेश्चन में से। अब जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग की आपकी 2 बुक्स हैं, एक तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फर्स्ट बुक, इसमें से 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 16 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। बाकी के बचे 44 मार्क्स आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस होंगे, वो 44 मार्क्स के होंगे। अब देखिए किस में से क्या आएगा। तो जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 4 होंगे फर्स्ट बुक में से। अब डिवेंचर्स में से एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, और पार्टनरशिप में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो हम देख लेंगे कि कौन से चैप्टर में से आएंगे। फिर बात आती है 4 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक पार्टनरशिप में से और एक दूसरा कंपनी में से। हो सकता है इसमें चॉइस हो, जैसे कि कंपनी वाले क्वेश्चन में 2 चॉइस होंगी, एक डिवेंचर वाले चैप्टर में से पूछ लिया जाएगा और एक पूछ लिया जाएगा इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में से। फिर आएंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 4 होंगे। तो 2 क्वेश्चन होंगे पार्टनरशिप में से, एक होगा शेयर वाले चैप्टर में से, फोर्थ होगा आपके डिवेंचर्स वाले चैप्टर में से। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट बुक का पैटर्न। अब बात करते हैं हम सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक जो कि आपकी 20 मार्क्स की है, तो ये 8 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 4 आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, यानी एक एक नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव वाइज, और बाकी के 4 आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो कि होंगे 16 नंबर के। तो अब हम देख लेते हैं कि जो 4 क्वेश्चंस आएंगे वो कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिए, एक होगा 6 नंबर का, जो कि 101% कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे वो उसके 1 1 नंबर के आएंगे, यानी पूरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 8 नंबर का है। तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से करिएगा। तो 8 नंबर तो आपके यहीं पर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से आएगा आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। फिर जो रेशो वाला चैप्टर है, जो कि लेंदी है और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो यानी 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक आएगा रेशो का और दूसरा आएगा बैलेंस शीट के हेड्स के लिए। तो ये हो गई आपकी सेकंड बुक। अब हम टोटल देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो पूरा एग्जाम है उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आएंगे, यानी 30 नंबर का होगा ये। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3, और ये 12 नंबर के होंगे। और 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे 6, और ये होंगे 18 नंबर के। तो 6 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम एक बार कहाँ से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर एक आएगा डेथ ऑफ पार्टनर में से, उसके बाद आएगा एक रिटायरमेंट या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर में से, इसमें चॉइस हो सकती है। फिर आएगा एक इशू ऑफ डिवेंचर्स में से, और दूसरा आएगा इशू ऑफ शेयर में से। अब इसमें से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है अंडर या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का, फिर रीइशू करना उनको प्रोराटा बेसिस पर, कॉल इन एरियर्स और फोरफीचर। ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स एक ही क्वेश्चन में होगी, इसीलिए तो ये 6 नंबर का है। तो जब आप ये वाला चैप्टर करो तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो 6 नंबर तो आपके यहाँ पर पक्के हो गए। उसके बाद 4 नंबर की क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका पार्टनरशिप में से, दूसरा आएगा कंपनी में से, तीसरा आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। तो ये 6 होंगे, टोटल 18 मार्क्स के होंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका हेडिंग और सब हेडिंग बैलेंस शीट, ये मैंने अभी बताया था। फिर दूसरा होगा रेशो, जो कि सेकंड बुक में है। अब बाकी के जो 4 बचे वो फर्स्ट बुक में, यानी पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 3 नंबर के क्वेश्चंस है इसमें ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बेसिक्स आएंगे, जैसे कि गेनिंग रेशो पूछ लिया, या फिर गुडविल का क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई पास्ट एडजस्टमेंट लिखने से रह गई है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद रिटायरमेंट में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये रिटायरमेंट का जरूरी नहीं रिटायरमेंट का हो, ये रिसोल्यूशन का भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके रिटायरमेंट के हैं। फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन डिवेंचर्स में से या फिर शेयर में से, हो सकता है इसमें चॉइस भी आपको मिल जाए कि डिवेंचर और शेयर दोनों के क्वेश्चन साथ में ही हो और आपसे एक क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए। तो शेयर में से भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोर फीचर एंड री इशू का। तो जब आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर करोगे तो इसमें जो फोर फीचर एंड री इशू और ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वाले जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। तो ये था आपका वीडियो और आपका ब्लूप्रिंट, साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न। ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए हर एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चले। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दबाएं बेल आइकन, जिससे कि आने वाली सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।